दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनके साथ हो। तारिक रहमान भी यूनुस की लाइन पे काम कर रहे हैं और सवाल ये भी कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे चालबाजी कर रहा है बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमी सुमैन अपना देखा सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी के चीफ बांग्लादेश का विजिट करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ मिली है अभी अभी, आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत बड़ी और अहम किस्म की अपडेट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 दिन के विज़िट पे बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं और इस विज़िट में बहुत अहम किस्म के एग्रीमेंट्स पे साइन होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम किस्म का विज़िट है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ्यूचर के हवाले से बहुत अहम किस्म के एग्रीमेंट साइन होंगे। ये कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, किन किन डील्स पे साइन होने जा रहे हैं, अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। यहाँ पे भारत की नींदें उड़ी हुई हैं, भारत बौखला गया है, भारत को समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट आखिर तक देखें, ऐसे आप लोगों को पूरी स्टोरी की समझ नहीं आएगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो प्ले। क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश फिर साजिश रचने वाला है? क्या तारिक रहमान भी यूनुस की लाइन पे काम कर रहे हैं? और साथ ही क्या बांग्लादेश भारत का हो रहा है और भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? इन सब के साथ एक बड़ा सवाल ये भी कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे चालबाजी कर रहा है बांग्लादेश। तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ पाकिस्तान के साथ गठजोड़ बांग्लादेश निगाहें टिकी हैं क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान धीरे धीरे अपने एजेंडे की डोर खोलने लगे हैं। पैराशूट सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हुई तो लगा कि घरेलू संकट झेलने के बाद भारत के पड़ोसी को थोड़ी अक्ल आई होगी, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के मंसूबे भी उनसे अलग अब नहीं लग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके साथ होंगे। बांग्लादेशी पत्रकार और साथ ही कई बड़ी शख्सियतों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा की बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये उम्मीद है ये जानकारी अभी सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार ने पोस्ट किया और बताया कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का यह आधिकारिक दौरा 3 दिनों का होगा और इस दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच कई समझौतों पर साइन होने की उम्मीद है। एक बड़े रक्षा सहयोग पर भी सहमति की उम्मीद है जिसके तहत पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करेगी, इसे मॉडर्नाइज करेगी। यानी सोचिए दोनों देश फिर से मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बांग्लादेश आते हैं तो कई दशकों में ये अहम दौरा होगा। 2 दशक में किसी पाकिस्तानी राष्ट्र प्रमुख का पहला दौरा होगा। इसके पहले 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब स्तर पर रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद आई मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले थे। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में अगस्त 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। बांग्लादेश पहुंचे थे जो किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 13 साल में पहली यात्रा थी। इस्लामाबाद ने डार की ढाका यात्रा को ऐतिहासिक और पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब बताया था। लेकिन यह दौरा जहां प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ साथ जाने वाले, दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने जिस तरह से अचानक 7 दशकों से लंबित पद्मना बैरेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फैसला किया, उससे भी ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। दरअसल बांग्लादेश से मिल रही खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अचानक नदी पर बैराज बनाने का फैसला देश के जल संकट से निपटने के लिए लिया गया है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका असल मकसद भारत के फरक्का बैराज से पड़ने वाले प्रभाव को कम करना बताया गया है। बांग्लादेश का दावा है
कि फरक्का बैराज की वजह से उसके यहाँ जल संकट पैदा हुआ है और जमीन बंजर हो रही है, खारापन जमीन में बढ़ रहा है। और इसी बीच चीन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश अब आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश पहुंच रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर अब बांग्लादेश काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को भी नया आकार मिला था, जो अब तारिक रहमान की सरकार में भी जारी दिख रहा है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के दौरे भी लगातार दिखे हैं और इसी हफ्ते पाकिस्तानी वायुसेना का भी एक डेलीगेशन ढाका की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स को पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा एयरबेस, जहां भारत ने ब्रह्मोस मारा था, वहां प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरगोधा बेस पाकिस्तान के उन 11 सैन्य हवाई अड्डों में है जिस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था, तबाह कर दिया था। तो ये दिख रहा है कि भारत के खिलाफ क्या ये साजिश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, भारत को एक के बाद एक नया शौक जो है बांग्लादेश की जानिब से मिल रहा है और बांग्लादेश जो स्टेप्स ले रहा है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है भारत के लिए। और भारत को कोई भी बांग्लादेश अपने डिफेंस को लेके एग्रीमेंट करता है, कोई डील साइन करता है, अपने मुफाद के लिए कोई डील करता है, तो भारत को हर उस डील पे जो है बहुत एतराज़ होता है कि आखिर बांग्लादेश क्यों कर रहा है। बांग्लादेश को इतनी देर से हमने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था और अचानक से ये बांग्लादेश जो है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से लोगों के हक़ की बात कर रहा है, उनके हकूक़ की बात कर रहा है, उनको आसानियाँ देने की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो लाइक यहाँ पे इन्होंने फरक्का बैराज की बात की, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लेवल पे जो तबाही हर साल बांग्लादेश में होती है, तो भारत को इससे कोई सरोकार नहीं है। भारत कहता है कि यार कोई डूब रहा है, मर रहा है, यार मरते रहो, लेकिन हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब ये चीज़ जो है, ये बात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब सिर्फ भारत के ख्वाबों में ही ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं बांग्लादेश का, और यहाँ पे बहुत सारी डील साइन होने जा रही हैं। और यहाँ पे एक अहम किस्म की डील है, वो है जी बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निर्माण। बांग्लादेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज जो हैं उनको बंद कर दिया गया था, उनको वापस ओपन नहीं किया गया। लेकिन फाइनली अब बांग्लादेश उनका निर्माण करेगा और पाकिस्तान के इस ठीक है बहुत अहम किस्म के विज़िट के दौरान ही इसका निर्माण किया जाएगा और इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये चीज़ देख के भारत को बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। भारत उछल रहा है, कूद रहा है और बिल्कुल उस पॉपकॉर्न की तरह जिसको तवे पे रख दें और वो तवे पे स्टे नहीं करेगा, ठीक है। सो बिल्कुल भारत की हालत जो है एक पॉपकॉर्न वाली हो गई है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन कौन सी डील्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने जा रही हैं और यहाँ पे किस तरह दोनों देश एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस को लेके अपनी डिफेंस की ताकत को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।